ज़रा ये भी सुनो कार्यक्रम में मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा एक बार फिर सबरंग के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रेमिल शुभकामनाएं देता हूँ पर्व की, जिसका नाम रूप चौदस है, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और काली चौदस भी कहते हैं। अब इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं, इसकी अपनी एक लंबी स्टोरी है, लेकिन यदि हम उसे बहुत संक्षिप्त में समझें तो ये है कि नरकासुर नाम के एक असुर ने हजारों कन्याओं को कैद कर रखा था। श्री कृष्ण ने जाकर नरकासुर का वध किया और हजारों कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त करवाया। नरकासुर ने कन्याओं को इसलिए कैद कर रखा था क्योंकि उसकी दृष्टि वासनात्मक थी, लेकिन श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को स्वतंत्र किया क्योंकि श्री कृष्ण की दृष्टि उपासनात्मक थी। जब हम वासना से उपासना की तरफ बढ़ते हैं तब हम अपने वास्तविक रूप को समझ पाते हैं। ये रूप चौदस है और हमारा रूप क्या है? ये शरीर हमारा रूप नहीं है, ये तो परिधान मात्र है। हमारा वास्तविक रूप क्या है? ये हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे विभिन्न देवताओं के चरितमानस सब ये सिखलाते हैं। और हमारे ब्रह्मा जी की भी शिक्षाएं ये कहती है कि हम मूलतः आत्मा हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य उपासनात्मक होना चाहिए। तो एक बार आपको रूप चौदस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका रूप निखरता रहे, आपका रूप चमकता रहे, आपका रूप दमकता रहे और आप इतने रूपवान हो जाएं कि अपने वास्तविक रूप में सदा स्थित प्रज्ञ रहें। सादर प्रणाम।